हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस मिरर 2.0 पर। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं एलएपी में आने वाले 20 महत्वपूर्ण साइंस से संबंधित प्रश्न और इनसे रिलेटेड फैक्ट के बारे में भी। तो बिल्कुल भी स्किप ना करें और लास्ट तक बने रहें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा लें। और लास्ट में आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है। साथ ही आप हमारे टॉप 20 क्वेश्चन में कितना टाइम कर पाते हैं वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का पहला सवाल है, वह प्रक्रम जिसके द्वारा जीव अपने जैसी संतानों की उत्पत्ति करते हैं क्या कहलाता है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए, जनन। जिस प्रक्रम के द्वारा जीव अपने जैसी संतानों की उत्पत्ति करते हैं उसे जनन कहा जाता है। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है? और ये दोस्तों इंपॉर्टेंट सवाल है और अगर किसी भी प्रश्न का उत्तर अगर आपको पहले से मालूम हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। तो इसका सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, एटीपी। एटीपी को दोस्तों कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है। हमारा अगला सवाल है, स्रावित होने वाले हार्मोन का समय और मात्रा किस क्रिया विधि द्वारा नियंत्रित की जाती है? तो इसका सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, पुनर्भरण। स्रावित होने वाले हार्मोन का समय और मात्रा पुनर्भरण की क्रिया विधि के द्वारा नियंत्रित की जाती है। हमारा अगला सवाल है, विकास के आधार पर निम्नलिखित में से किसका शारीरिक अभिकल्प उत्तम है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? और दोस्तों, आज हम जो आपसे टॉप 20 क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट और 100% आपके एग्जाम से रिलेटेड प्रश्न हैं। तो सभी प्रश्नों को अच्छे से देखेंगे और लास्ट तक बने रहेंगे। और अगर आप हमारे साथ लास्ट तक बने रहते हो तो ये आपके एग्जाम के लिए बहुत यूजफुल होगा। और दोस्तों, लाइक और शेयर जरूर कर दिया करेंगे। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, चिंपैंजी। चिंपैंजी का दोस्तों विकास के आधार पर शारीरिक अभिकल्प उत्तम है। हमारा अगला सवाल है, एक आहार श्रृंखला में शाकाहारी से निर्माण होता है। तो दोस्तों, आहार श्रृंखला में शाकाहारी से क्या निर्माण होता है? तो इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय पोषी स्तर। चूंकि दोस्तों घास हमारा प्राथमिक उपभोक्ता है दोस्तों, और शाकाहारी हमारा क्या होता है? इसका सेकंड होता है, वो द्वितीय पोषी स्तर होता है। इसलिए आहार श्रृंखला में शाकाहारी हमारा क्या होगा? द्वितीय पोषी स्तर का हो जाएगा। हमारा अगला सवाल है, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया है? और दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, तो इसका उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो प्राकृतिक चयन का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन ने दिया है। और ये कब दिया था दोस्तों? सन 1859 ईस्वी में दिया था। हमारा अगला सवाल है, सर्च लाइट का परावर्तक सतह किससे बना होता है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी, अवतल दर्पण का। सर्च लाइट का परावर्तक सतह अवतल दर्पण का बना होता है। अगला सवाल है, यदि किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है तो वह व्यक्ति किस दृष्टि दोष से पीड़ित है? तो इसका सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, दूरदृष्टि दोष। यदि किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है तो वह व्यक्ति दूरदृष्टि दोष से पीड़ित है। और दोस्तों, अगर किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता हो तो वह व्यक्ति किस दोष से पीड़ित होगा? तो दोस्तों तब हमारा उत्तर हो जाएगा निकट दृष्टि दोष। जब रेटिना के आगे प्रतिबिंब बनता है तो निकट दृष्टि दोष से ग्रसित होता है, और जब रेटिना के पीछे प्रतिबिंब बनता है तो दूर दृष्टि दोष से ग्रसित होता है। हमारा अगला सवाल है, 1 किलोवाट घंटा का व्यवहारिक मात्रक क्या है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यूनिट। 1 किलोवाट घंटा का व्यवहारिक नाम क्या होता है? यूनिट होता है। हमारा अगला सवाल है, विद्युत परिपथों की लघुपथन अथवा अतिभारण के कारण होने वाली हानि से सुरक्षा की सबसे महत्वपूर्ण युक्ति कौन सी है? तो जब परिपथ में दोस्तों लघुपथन अथवा अतिभारण हो जाती है और जब धारा का मान अत्यधिक बढ़ जाता है तो कौन सी युक्ति इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? तो इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फ्यूज। दोस्तों इस वक्त क्या होता है, विद्युत परिपथ में जब मान बढ़ जाता है तो फ्यूज हमारा दोस्तों टूट जाता है, जिससे परिपथ में धारा का बहना बंद हो जाता है और उससे जुड़े सारे उपकरण सुरक्षित रहते हैं। हमारा अगला सवाल है, तारापुर नाभिक के विद्युत संयंत्र
किस राज्य में स्थित है? तो तारापुर नाभिक विद्युत संयंत्र किस राज्य में है? तो इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र। तारापुर नाभिक विद्युत संयंत्र महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। हमारा अगला सवाल है, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक क्या कहलाते हैं? तो दोस्तों आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन की प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहा जाता है। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, विद्युत संयोजी। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक क्या कहलाते हैं? विद्युत संयोजी कहलाते हैं। हमारा अगला सवाल है, हमारे शरीर में पीएच कितने परास के बीच कार्य करता है? तो इसका सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 7.0 से 7.8 तक। हमारे शरीर का जो पीएच परास है वो 7.0 से 7.8 तक है। हमारा अगला सवाल है, और ये दोस्तों प्रीवियस ईयर में पूछा गया सवाल है, सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किसमें किया जाता है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, फेन प्लवन द्वारा। सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण फेन प्लवन द्वारा किया जाता है। हमारा अगला सवाल है, नीला तोता जिसे हम लोग तूतिया के नाम से जानते हैं दोस्तों, इसका रासायनिक सूत्र क्या है? तो नीला तोता का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, CuSO4 5H2O। कॉपर सल्फेट को दोस्तों नीला तोता कहा जाता है। हमारा अगला सवाल है, आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं? तो दोस्तों आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? तो इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 7 आवर्त। और अगर आपसे पूछा जाए कि कितने समूह होते हैं तो 18 समूह होते हैं। हमारा अगला सवाल है, पानी का घनत्व महत्तम होता है किसमें? तो पानी का घनत्व किसमें महत्तम होता है? तो इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4 डिग्री सेल्सियस पर। पानी का घनत्व महत्तम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। हमारा अगला सवाल है, लसिका किसका वहन करती है? और दोस्तों ये काफी इंपोर्टेंट सवाल है, तो इसका सही उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो लसिका किसका वहन करती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वसा का। लसिका वसा का वहन करती है। हमारा अगला सवाल है, यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल कैसा हो जाएगा? तो दोस्तों यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी हम आधी कर देते हैं दोस्तों, तो गुरुत्वाकर्षण बल का मान हमारा हो जाता है 4 गुना हो जाता है। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, अक्सर स्टूडेंट्स में फंस जाते हैं और आधी जब लिखा जाता है तो स्टूडेंट क्या करता है, इसमें 2 गुना लगा देते हैं। लेकिन दोस्तों ये गलत है। यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी आधा कर दी जाती है तो गुरुत्वाकर्षण बल का मान 4 गुना हो जाता है। हमारा अगला सवाल है, और दोस्तों ये आज का हमारा अंतिम प्रश्न है। साथ ही हमने जो आज आपसे टॉप 20 क्वेश्चन डिस्कस किया, ये सारे के सारे इंपोर्टेंट और 100% आपके एग्जाम से रिलेटेड प्रश्न है। तो सभी प्रश्नों को अच्छे से देखेंगे और उन्हें याद करेंगे। साथ ही दोस्तों लाइक और शेयर जरूर कर दिया करेंगे। जो भी आपके दोस्त ALP की तैयारी करते हैं उन्हें शेयर जरूर कर दिया करेंगे। और दोस्तों इसका उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो चलिए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सभी वस्तुएं अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है, यह गुण क्या कहलाता है? तो दोस्तों जो वस्तुएं अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है तो वह गुण क्या कहलाता है? तो इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जड़त्व का गुण। जड़त्व के गुण के कारण दोस्तों सभी वस्तुएं अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है। लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर, लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि ईस्ट किस वर्ग का एक कोशिकीय जीव है, और इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी था, कवक। और लगभग सभी स्टूडेंट्स का सही जवाब दिया और मोस्टली स्टूडेंट्स के बारे में डिटेल्स में लिखा। तो मैं आपको फिर बोलूंगा कि क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज्यादा से ज्यादा पता हो उन्हें आप लिखा करो, क्योंकि जो चीजें आप लिख देते हो उन्हें आप कभी नहीं भूलते हो। अब आपके लिए आज का सवाल है, लोहे की परमाणु संख्या कितनी होती है? 4 ऑप्शन दिया गया है, सही उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है। साथ ही आप हमारे टॉप 20 क्वेश्चन में कितना अटेम्प्ट कर पाए हैं वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।